मेरे सांसद बनने में आपके विधायक की भी वोट थी, मनोहर लाल जी ने भी मुझे वोट दिया, तो आपका भी हिस्सा है मेरे अंदर। तो इसलिए मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ। देखिए, आज आने का वो मुख्य उद्देश्य, लक्ष्य यही है कि आप लोगों से मिलने का एक मौका मिल गया, और आप सब समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, आप सब बुद्धिजीवी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आप सब वो लोग हैं जो मोर्चा संभालेंगे चुनाव वाले दिन। तो इससे अच्छा क्या मौका हो सकता है। मैं अपनी बात बहुत संक्षिप्त में रखना चाहता हूं, क्योंकि आज हमें एक बात सोचनी है, क्योंकि आज भारत के जो सबसे बड़ा पर्व भारत में मनाया जाता है लोकतंत्र के अंदर, वह चुनाव होता है। और हम उस चुनाव के अंदर हर आदमी का जो मौलिक अधिकार है अपनी वोट देने का, उसका जो पर्व होता है उसको मनाने का हम काम करते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लेते हैं कि ये सिर्फ एक सांसद का चुनाव नहीं है, ये देश के प्रधानमंत्री का चुनाव है। जो हम फैसला करेंगे आज आने वाली 25 तारीख को, हरियाणा की जनता, नीलोखेड़ी की जनता, करनाल की जनता, वो सिर्फ हमारा सांसद नहीं चुनेगी, वो देश का प्रधानमंत्री चुनेगी, देश को दिशा और दशा देने का काम करेगी। और प्रत्यक्ष तौर पे आप सबके सामने है कि मोदी सरकार ने पिछले 10 साल में लोगों के लिए क्या काम किया है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि जो विजन को लेकर चल रहे हैं कि 2047 तक हमें भारत को एक विकसित देश बनाना है, वो समझना बहुत महत्वपूर्ण है, और आपके माध्यम से बाकी लोगों को समझाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। विकसित देश क्या है, क्या परिभाषा है, आम आदमी को उसका क्या फायदा मिलेगा। क्योंकि ये विकसित देश की जो सोच है वो ये बताती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी क्या सोचते हैं कि पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति की चिंता कैसे कर सकते हैं। क्योंकि जब तक लाभ पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति को नहीं मिलेगा तब तक हमारा देश कुशल नहीं हो सकता, सक्षम नहीं बन सकता, सशक्त नहीं बन सकता। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बहुत गौरव में बात है कि 1947 से लेकर आज तक किसी प्रधानमंत्री ने ये हिमाकत नहीं की सोचने की, करना तो छोड़िए, सोचने की हिमाकत देश के तौर पर काबिज हो सकता है। ये इतनी बड़ी हिमाकत इसलिए मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि हम तो रोटी, कपड़ा, बिजली, सड़क, पानी, ये जो मूलभूत सुविधाएं हैं इनके लिए लड़ते रहे हैं, क्योंकि ये लोगों से जुड़ी हुई चीजें हैं। लेकिन देश को आगे बढ़ाने का विजन ले जाने का, ताकि हमारे बच्चों को नौकरियां मिल सके, युवा पीढ़ी को नौकरी मिल सके, नौजवानों को नौकरी मिल सके। हम दुनिया का सबसे युवा देश है। लगभग 65% आबादी 35 साल से कम उम्र की है और 50% आबादी 25 साल से कम उम्र की है। और मेरा जितना प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व देखा है, उनकी सोच को समझा हूं, उन्होंने उनका पूरा रोड मैप और फोकस आने वाली पीढ़ी के लिए। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की। मनोहर लाल जी ने एक साफ, अच्छी, ईमानदार छवि की सरकार देने का काम किया है, जो कि हरियाणा की राजनीति में इससे पहले नहीं देखी गई। उन्होंने हरियाणा की राजनीति में एक बदलाव लाने की प्रयास किया है, जहां पर चाहे पर्ची खर्ची का सिस्टम खत्म करने की बात हो, या जो पंडित विनोद शर्मा जी ने लड़ाई लड़ी थी, ईपीबीजी का जो पौधा लगाया था, जिसमें जो भी आर्थिक तौर पे कमजोर बच्चे अन्य समाजों से थे उनको नौकरियां मिली। हालांकि ये कानून पास पहले हुआ था कांग्रेस सरकार में, पर कांग्रेस ने एक भी नौकरी लगने नहीं दी। वो नौकरियां मिली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, मनोहर लाल जी के कार्यकाल के अंदर। मैं बात करना चाहता हूं मनोहर लाल जी की, उन्होंने इंटरव्यू सिस्टम खत्म किया, जो कुरीति थी इंटरव्यू सिस्टम की, उसको खत्म करने का काम किया, ताकि जो हमारे नौजवान साथी हैं, हमारे युवा भाई हैं, उनको मेरिट पे नौकरी मिले। और ये व्यवस्था जो बदली है, ये सिर्फ अभी तक नहीं, आने वाले समय के लिए भी उन्होंने मेरिट को सबसे ज्यादा प्राथमिकता देते हुए ये कानून बनाकर कि इंटरव्यू सिस्टम खत्म होगा, आने वाली पीढ़ी के लिए पर भी एक बहुत बड़ा अच्छा एहसान किया है कि जिसकी क्षमता है उसको नौकरी मिले। क्योंकि एक बात तो तय है कि जो काम माननीय नरेंद्र मोदी जी कर चुके हैं और आने वाले 5 साल में करेंगे, क्योंकि इसका महत्व समझना इसलिए भी जरूरी है कि हमसे एक बार गलती हो चुकी है। आज से 40-45 साल पहले हम चाइना से बहुत आगे होते थे, लेकिन जो व्यवस्था थी, राजनीतिक व्यवस्था, उन्होंने सही समय पे सही फैसला नहीं लिया।
इसलिए हमारे से चूक हो गई और हम पीछे हो गए। आज चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, हम 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे और इस कार्यकाल के अंदर हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। अब लड़ाई टैंकों की और बमों की नहीं है, लड़ाई आर्थिक तौर पे लड़ी जाएगी। जो देश आर्थिक तौर पे समर्थ होगा, सक्षम होगा, वो विकसित बनेगा, उसके लोग खुश होंगे, खुशहाली आएगी, सबलता आएगी। इसलिए ये मौका अब ना छूटे कि जो भारत पिछले 10 साल में मोदी जी ने बनाई है, अगले 5 साल बहुत महत्वपूर्ण है उस काम को कार्यान्वित करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए। तो मैं आप लोगों से भी विनती करता हूं कि आप भी, हर आदमी 100 लोगों को जानता है, बूथों पे बैठता है, इस बात का ध्यान रखें कि गलती से भी गलती ना हो जाए, क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अपने विवेक से हर व्यक्ति को यह जरूर पूछिएगा, जो दूसरी तरफ का भी हो उसको भी पूछिएगा कि अपने मन को टटोल के देखो। अगर तुम्हें लगता है कि नरेंद्र मोदी से बेहतर कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट है तो उसको वोट देने की सोचना। जब दूर दूर तक कोई है ही नहीं तो वोट क्यों खराब करते हो? ये बात आप, क्योंकि आप लोग सब नेतृत्व करेंगे पार्टी का बूथों पे, इसलिए आप लोग एक एक व्यक्ति 100-100, 500 लोगों तक पहुंचने की हिम्मत रखता है, रीच रखता है। तो मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि आने वाली 25 तारीख को ये ना सोच लीजिएगा कि हमारा काम हो गया, हम तो जीत रहे हैं। असली मेहनत का टाइम तो अब शुरू हुआ है, अगले 2 दिन के अंदर। तो मेरा आपसे इतना ही निवेदन है कि प्रयास करने के वाले की हार नहीं होती और हमें अपनी पूरी शिद्दत से, हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार भी प्रचंड बहुमत से देश का प्रधानमंत्री बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।